वेलकम टू ईडू फार्मा एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अगर हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। जैसा कि फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर फर्स्ट फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। लॉगस, लॉगस मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी अबाउट ड्रग के बारे में हम जानते हैं। अगर टोटली देखा जाए तो फार्माकोन प्लस लॉगस, जिसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो एक सिंपल से अगर डिफिनीशन देखें तो क्या होगा, इन वर्ड की मीनिंग के आधार पर हम ये देखते हैं कि टू स्टडी अबाउट ड्रग, ये जो ड्रग है उसके बारे में हम फुल स्टडी करेंगे कि वो ड्रग हमारी बॉडी पर कैसे काम करती है, उसका नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है और हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में ही जानना हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले अगर ड्रग की बात आती है तो सबसे पहले हमें ड्रग के बारे में जानना होगा। एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ डिजीज इन मैन एज अ एनिमल। जस्ट लाइक इनमें तीन वर्ड मेन हैं जो कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। जाहिर सी बात है हम ड्रग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं, प्रिवेंशन करने के लिए करते हैं वो भी डिजीज़ से, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ यानी कि डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर जैसे डायग्नोसिस में हम कैसे इसका उपयोग करते हैं तो जाहिर सी बात अगर रेडियोलॉजी में हम बात करें एक्सरे की, तो कभी क्या होता है एक्सरे अगर प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं आ रहा होता है तो हम कुछ ऐसी डाइस का इस्तेमाल करते हैं और ओरली लेने के बाद हम फिर से एक्सरे करते हैं। देन देखते हैं तो काफ़ी क्लियर एक्सरे आता है कि जो भी डिजीज़ रहती है वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ से बचने के लिए जो हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं एज अ वैक्सीन टाइप में, हम डिजीज़ से प्रिवेंट होने के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बीमारी से यानी डिजीज़ से बचाती हैं या फिर उनको ठीक करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बस बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को ठीक करने के लिए काम में आती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम सबसे पहले हम डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है कहती है। फार्माकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर ओरिजिन, नेचर, प्रॉपर्टी ऑफ इफेक्ट्स। इट मीन्स उस ड्रग के उस एक ये जो है फार्माकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उस ड्रग की क्या प्रॉपर्टी है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक डिफिनीशन और है जिसमें हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। कहने का मतलब हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बॉडी पर क्या ड्रग का इफेक्ट आ रहा है एंड बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस ड्रग का, जो आपने खाया, जो ड्रग लिया, उस ड्रग का बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन अगर हम टाइप ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें है आपका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, जिसमें हम इसका मतलब क्या होता है, इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। इट मीन्स जो लेबोरेटरी में हम जो भी चीज़ें परफॉर्म करेंगे एज अ फार्माकोलॉजी, सारी चीज़ें जानने के लिए अगर डिफिनीशन की बात करें, डन इन लेबोरेटरी ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। इट मीन्स जो हम एक्सपेरिमेंट अपना फार्माकोलॉजिकल सारी चीज़ें, ड्रग का एक्शन हम अपने एनिमल्स पे देखते हैं, माइस पे देखते हैं, रैबिट्स पे देखते हैं, गिनिया पिग पे देखते हैं, वो सारी चीज़ें कहलाएंगी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। अगर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। व्हाट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? क्लिनिकली इट मीन्स ये अगर क्लिनिकली जुड़ा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बींग्स। कहने के जो भी ड्रग है वो हम ह्यूमन बींग पर चेक करेंगे, देखेंगे कि उस ड्रग का उस डिजीज़ जो उस ह्यूमन को डिजीज़ या काज करेगी या फिर हुई है, उन सारी डिजीज़ पे क्या उस ड्रग का इफेक्ट आ रहा है, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम क्या कहलाते हैं, आपका कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। रही बात, हम फार्माकोडायनेमिक की बात करेंगे। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इट मीन्स कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के लिए क्या कर रही है या रिस्पॉन्स क्या दे रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑर्गन सिस्टम, कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है
और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पर्टिकुलर ऑर्गन पे। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर डिफिनेशन की बात करें, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी दैट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, बायोट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। अगर हम देखें कि ये हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये क्या कहती है इसकी डिफिनेशन, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इट मीन्स जो हमारी बॉडी वो ड्रग के लिए क्या काम करती है। तो आपने देखा कि इसमें जो इंक्लूडेड है, फर्स्ट है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, आपका बायोट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, यानी कि बायोट्रांसफॉर्मेशन को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। इट मीन्स जब आप ओरली कोई भी टैबलेट को लेते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, आपकी जो बॉडी है यानी कि आपने लिया और आपके स्टमक में आपकी जो मेडिसिन है वो गई यानी कि टैबलेट, सबसे पहला काम क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना ड्रग का, उसे हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। देन क्या होता है डिजोल्यूशन, जो भी स्टमक में लिक्विड है उसमें वो प्रॉपर तरीके से आपकी मेडिसिन डिजोल्व हो जाती है। देन इंटेस्टाइन के थ्रू वो एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी मेडिसिन, और देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, और ये सारी चीज़ें होने के बाद मेटाबॉलिज्म जो कि होता है लीवर में, देन आपकी जो भी मेडिसिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिनरी सिस्टम। और आज के लिए बस इतना ही था इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी में। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।